सुन रहे हैं कि जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है, 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जो पेयरिंग स्कीम है वो एग्जामिनर ब्रेक करने जा रहे हैं। ब्रेक करने का मतलब ये है कि जो चैप्टर है, मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 9 है या 16 है, चैप्टर नंबर 9 से एक क्वेश्चन लेंगे और 16 में से एक क्वेश्चन लेंगे। इसलिए जो मैं पेयरिंग स्कीम बता रहा हूँ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बेटा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये देखें जरा, यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर लिखा हुआ, इधर एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखें जरा, 9 से लेकर 16 तक मैंने चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू है। हर चैप्टर में से जो है ना एमसीक्यूज भी मैंने लिख दिए। एक बेटा बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो एक्सरसाइज है केमिस्ट्री की, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। अगर 12 एमसीक्यूज हैं तो 12 में से तकरीबन 7 या 8 एमसीक्यूज आ जाते हैं। और आपके जो पिछले पास्ट पेपर्स होते हैं, आपको इस चैनल से इंशाल्लाह पास्ट पेपर भी मिलेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो बेटा पास्ट पेपर में से और जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, 8, 9, इवन के 10 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। इसलिए आपने ध्यान से जो है ना वो एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले करने हैं और कहीं से नहीं करने। परेशान नहीं होना, मैं इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज के बारे में भी गाइड करूंगा। देखिए जरा, शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 और 11 के दरमियान जो है ना, यहाँ पे देखिए जरा, इन 3 चैप्टर में से आपका क्वेश्चन नंबर जो सवाल नंबर जो 2 है वो आपका हल हो जाएगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने 5 करने होते हैं। इसी तरह ये जो आपका चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 है, इसमें से भी जो है ना वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 करने हैं। आपका सवाल नंबर 3 हल हो जाएगा। 15 और 16 इसमें से 4 आने हैं और इधर से भी 4 आने हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाएगा। अब वो देखें जरा, ब्रेक किस तरह से करने जा रहे हैं। पहले ये होता था कि चैप्टर नंबर जो 9 है और 10 है इसमें से एक लॉन्ग आता था, 5 इसमें से आता था, 5A पार्ट और 5B इधर से आता था। अब क्या कर रहे हैं कि एक पोर्शन ले रहे हैं 9 से और एक ले रहे हैं 13 से। बेटा एक पोर्शन 9 से ले रहे हैं 5A और 5B ले रहे हैं 13 से। अब ये जो 9 से ले रहे हैं ये 4 नंबर का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। ये इसको शफल कर सकते हैं, इधर 4 का कर सकते हैं, इधर 5 का जो है ना, या इधर 4 का या इधर 5 का कर सकते हैं। इसी तरह देखिए जरा, चैप्टर नंबर जो 10 है, 10 में से जो है ना वो ले रहे हैं 6A पार्ट और 13 में से ले रहे हैं देखिए जरा 6B पार्ट। जो चैप्टर नंबर जो 13 है, 13 में से क्या पार्ट ले रहे हैं, 6B पार्ट ले रहे हैं, ये देखें जरा। और इसी तरह ये जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, 12 में से 7A पार्ट ले रहे हैं। और इसी तरह जो आपका ये चैप्टर नंबर जो 16 है, 16 में से 7B पार्ट लें। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अगर आपके पहले ये 4 से 5 चैप्टर तैयार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पहले आपके 5 चैप्टर तैयार हैं, एग्जामिनर जिधर मर्जी भाग ले, जैसे मर्जी पेयरिंग स्कीम को ब्रेक कर ले, जहां से मर्जी क्वेश्चन ले ले, पहले 5 चैप्टर में से आपके पहले 5 चैप्टर अगर अच्छे तरह से तैयार है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके कदम से कदम मिला के चलने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपको इस चैनल से हर हवाले से गाइड करने वाला हूँ।